संतों की सेवा, गोविंद की सेवा। इसलिए तो हमारे राम जी जहां भी जाते थे, प्रयागराज भी गए, भारद्वाज मुनि की सेवा किए, आगे अत्रि मुनि जी की सेवा किए, अनेक ऋषि जनों की सेवा करते 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 लंका पर विजय प्राप्त करके आए और उसके बाद वशिष्ठ जी की सेवा की। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। इस प्रकार से निवेदन करते हुए तो उन्होंने कहा लाख कमा लेंगे, करोड़ कमा लेंगे, जाता है अंते समैया सुन ल कथवा हो। ये कथा जाएगी, गोपियां भी कहती हम जी रहे हैं कथा के अनुसार। काश यदि गोविंद हमें कथामृत का पान नहीं कराते तो हम अब तक प्राण को त्यागते होते। तब कथामृतम तब तक जीवन, पर जीने की कथा। इसलिए कथा तो गोपी गीत में वर्णन आता है। आत्मदेव जी चल दिए और अपने संतों की सेवा करके भौतिक शरीर को त्याग कर परमधाम को चले गए। इधर एक दिन अपने माँ को पीटने लगा धुंधकारी, बताओ संपत्ति को कहाँ रखे। आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के बालक होते हैं, लेकिन हमारी माताओं को प्राण कहाँ बसता है मालूम है? हमारी माताओं का प्राण सोना में बसता है कि नहीं? सोना यदि गुम हो जाए तो 10 दिन तक भोजन नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यज्ञ में यहाँ पर भी भवन गांव में चतुर्मास हो रहा था और हमारे लक्ष्मीकांत जी थे, रामजी मिश्र जी थे, तो ये सब लोग वहां पर सब लोग थे। हमने देखा तो भाई सब लिखा हुआ था, सब लोग को भी मना भी लोग करते थे, यज्ञ कमेटी के राम जी भी थे, सब लोग मना करते थे कि देखिए भाई यज्ञ में आभूषण पहनकर मत आइएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपका तो एक ही लक्ष्य है कि हमें कथा को सुनना है, यज्ञ की परिक्रमा करना है, लेकिन उसी में लोग अपने काम बनाने के लिए चले आते हैं, है कि नहीं? तो मैं निवेदन कर रहा था, अब जाकर प्रणाम तो हो गई, कुआं में जाकर गिरकर संपूर्ण स्वर्ण को बांधकर प्रणाम हो गई। आगे चलकर उन्होंने कहा गोकर्ण जी की मेरी तीर्थ यात्रा के लिए निकलिए। बोले ठीक है निकल। पहले गणिकाओं के बाद जाता था, अब 5 गणिकाओं को लेकर आ गया और कहने लगी कि तुम सेठ के घर में बहुत से संपत्ति को हरण करके लाया। 5 गणिकाओं ने विचार की कि हमारे से इतना से जीवन यापन हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको प्रणाम तो क्यों ना कर दो। शराब पिलाई और उसके गले में फांसी देने लगी तो प्राण जल्दी थोड़ी निकलता है। कई लोग तो घर में हुआ खटपट तो चल बाबा मठ पर, होता है तो मठ पर जाएंगे तो इसी तरह से मिलेगा क्या, ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? यदि मरने की समस्या का समाधान होता हो तो बहुत से लोग मर गए, क्या घर का समस्या का समाधान हुआ? नहीं। हमारी शरीर मिला हुआ है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मानव तन मिला है, किस लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अकाल मृत्यु तो करनी नहीं चाहिए, नहीं तो बताया गया है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु कर लेता है वो 60,000 वर्ष तक पैखाना के टंकी में जो कीटाणु होते हैं उस योनि को प्राप्त करते हैं। आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिएगा, उसमें विस्तार से है। मरने की समस्या का समाधान नहीं होगा, माधव को चिंतन करने से समस्या का समाधान होता है। उसी प्रकार से